अस्सलाम वालेकुम लाहौर, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। रिवर रावी में सैलाब का खदशा है, उसके पेश नज़र इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है उसने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि रिवर रावी के इर्द गिर्द जितनी भी आबादी है तकरीबन 1 लाख के करीब जो लोग हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। कुछ इस हवाले से बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रिवर रावी जो इंडिया की तरफ से आ रहा है इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या डिपार्टमेंट्स में जो आपस में डाटा है वो शेयर किया जाता है या नहीं किया जाता है। मेरा जो आपका आज का पैनल है मैं उनसे आपका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद रियाज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ बैठे हैं अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब ACCT हैं और हमारे रिपोर्टर हैं फरहान यामीन साहब जो कि ब्यूरो चीफ भी हैं और कवर भी करते हैं अगर हम बात करें मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और इन सारे इश्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले मैं आऊँगी मोहम्मद रियाज साहब आपकी तरफ, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो इंडिया की तरफ रिवर रावी है वहाँ पर क्या सिचुएशन है और कौन कौन से जो हैं वो आपको लगता है सोर पॉइंट्स हैं, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, रावी में अभी कोई सिग्निफिकेंट सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेटस पे चल रहा है। मराला जो शादरा है उस पर 19,000 क्यूसिक्स इस वक्त आ रहे हैं। जस्सर पे तकरीबन 3,000 से 4,000 क्यूसिक्स, और जो 3 डैम है जहां इंडिया से क्रॉस बॉर्डर पे जो 3 डैम है जो जस्ट तकरीबन ये माधोपुर से 20 किलोमीटर नॉर्थ पे है और 80 किलोमीटर माधोपुर टू जस्सर है। तो उससे अभी जो रिलीज़ आ रहे हैं वो 14,000 सुबह उसने रिलीज़ किए हुए थे। वंस इन अ डे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वक्त तो उनके डैम जो 3 डैम है वो भी बिल्कुल अभी फिल नहीं है और आधे से तकरीबन स्लाइटली ज़्यादा हो सकते हैं, तकरीबन 0.9 के नियर अबाउट वो अभी खाली है। तो मोस्टली वो अभी कोई इस किस्म का क्रिटिकल सिचुएशन एट द मोमेंट नहीं है। सिर्फ वहाँ पे सिर्फ बारिशों की क्या सिचुएशन है अगर उस तरफ की बात की जाए इंडिया की आप तरफ? बिल्कुल वहाँ पे बारिश अभी बिल्कुल कोई ऐसा ज़्यादा डेंस किस्म का सिस्टम नहीं आ रहा है। आगे चंद दिनों में 2 के एक लो प्रेशर एरिया की वजह से वहाँ पे बारिश की पॉसिबिलिटी है, तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने बता दिया था कि अभी वहाँ पे कोई फ्लड, बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लड वाले थ्रेट इसलिए मौजूद नहीं है कि वहाँ इनके जो रिजर्वायर है वो भी खाली है, अभी इतना फील्ड नहीं है। फिर उनसे आगे उनकी स्ट्रक्चर्स है, उन पे उन्हें कैनाल्स है वो डाइवर्शंस भी करने पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा ना इधर कोई बहुत बड़ा वेदर सिस्टम इस वक्त एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और वहाँ से वो रिजर्वायर से वो रिलीज़ बहुत ज़्यादा और जहाँ पे यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा फ्लड जनरेट करेगा। तो फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि इन्वायरमेंटल कंडीशन की वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं और फिलहाल जैसे मैंने बता दिया कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आगे जो सिर्फ वो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप लोग डेटा शेयर करते हैं? बिकॉज इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक अभी आपने कहा कि 3,000 वो जसड़ के पॉइंट्स आप बता रहे हैं, ये कल की बात है, वहाँ पे 5,000 था। सो अभी तो खैर अपडेट नहीं हुआ कि आज की क्या सूरत हाल है। तो आप बता सकते हैं आप लोगों का आपस में कोई डाटा शेयर होता है इस हवाले से? हाँ नहीं, बिल्कुल वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से जो क्रॉस बॉर्डर से डेटा शेयर हो जाता है थ्रू इंडस कमीशन, हमारे पास वो आ जाते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि खासकर जो रावी के जो प्रोसीजर है उसमें वंस एक नॉर्मल सिचुएशन पे 3 डैम से जो रिलीजेज होती है वो रोज़ाना एक वैल्यू हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि इतनी, जैसे मैंने सुबह बता दिया कि सुबह 6 बजे 14,000 क्यूसेक्स उसने रिलीज़ किए हुए थे 3 डैम से, और उसके हमारे पास जो इस वक्त जसर पे तकरीबन 3,000 क्यूसेक्स पहुंच रहा है। तो जैसे मैंने बता दिया कि उनके काफ़ी आगे स्ट्रक्चर्स है, हेड वर्क्स है जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने कैनाल्स के अंदर इस तरीके से। तो वो डेटा नॉर्मल बता सकें आपके इस वक्त क्या सूरत हाल है मानसून की और आने वाले दिनों में क्या होगी? मानसून सिचुएशन अभी एक वेदर सिस्टम ऑलरेडी, जैसे हमने ऑलरेडी प्रिडिक्शन दी है, प्रिडिक्ट किया हुआ है कि जो वेदर सिस्टम है वो आइसोलेटेड एरियाज़ पे तो बारिश दे रहा है, लेकिन जो वाटरशेड एरियाज़ है जो क्रॉस बॉर्डर पे है वो कुछ स्लाइटली ज़्यादा बारिश वो दे सकते हैं। खासकर जो तो कितनी बारिश हो सकती है, एक्सपेक्टेड कितनी, एक्सपेक्टेशंस कितनी है? वो कोई इतना बहुत बड़ा फ्लड उससे, जैसे मैंने बताया लो मीडियम फ्लड उससे जनरेट हो सकते हैं और कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फ्लड एट द मोमेंट वो 2014 में भी चुनाव में जब हुआ था तब भी हम ऐसी बातें कर रहे थे और ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और बाद में पता चला था कि हम उसके लिए तैयार नहीं है। सो व्हाट डू यू से नाउ? नहीं, वो चनाब में भी बिल्कुल टाइमली जो बेसिकली चनाब रिवर का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। उसमें जो क्रॉस बॉर्डर से जो इन्फॉर्मेशन आता है वो है वो उसकी जस्ट इट्स 40 किलोमीटर अवे फ्राम मराला, और उसमें तकरीबन 3 तो 4 घंटे लगते हैं। तो जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोसीड होते हैं तो वो ऑलरेडी, लेकिन इसके अलावा जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है वो बियॉन्ड दैट
कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो भी ठीक है, लेकिन वो उससे आगे भी जो अपने जो प्रोसीजर्स है या अपने उनके जो मॉडल है उनके बेसिस पे वहाँ पे फोरकास्ट कर जाता है कि जो रेन होगी उससे कितना रन अप जनरेट होगा। तो वो भी 2-3 दिन पहले फोरकास्ट किया हुआ था। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं किया, दो कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, लेकिन ये है कि वो कर जाता है। अच्छा, रिवर रावी के कैचमेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो कौन कौन से हैं हिस्टोरिकली अगर बात करें तो? रिवर रावी में ज़ाहिर है वो जैसे मैंने बता दिया कि इसका जो कैचमेंट है वो बाकी से सबसे ज़्यादा के वाटर शेड एरिया वो सतलज का है, ब्यास का और फिर चनाब का, और इसका जो वाटर शेड एरिया है वो काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें जितने भी हमने हिस्टोरिकल जो फ्लड हमारे पास पहुँचे हुए शादरा पे तकरीबन ये 6,80,000 क्यूसेक्स 1955 में ये एक हिस्टोरिकल फ्लड था जो हमें शादरा पे मिला। इसके नियर अबाउट जितने भी आगे फ्लड्स आए तकरीबन 6 लेक और 7 और 6 के दरमियान, 6 लेक के दरमियान यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, मैं नैसा, मुझे आप ये बताइएगा कि आप लोगों की आपस में डिपार्टमेंट में शेयरिंग किस तरीके से इस वक्त हो रही है? डाटा किस तरीके से शेयर किया जा रहा है मेट डिपार्टमेंट की तरफ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपकी मैनेजमेंट बनी हुई है वो किस तरीके से इस वक्त एक्टिव है? जी मैडम, बिल्कुल शेयरिंग के हवाले से मेट वाले सुबह के टाइम और मुख्तलिफ औकात पे जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं और थ्रू मैसेजेस ये शेयरिंग होती है और डिप्टी कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब को, इरीगेशन के डिपार्टमेंट को। तो मैडम इस हवाले से कोऑर्डिनेशन बेहतरीन तरीके से चल रही है। बेहतरीन तरीके से चल रही है। मुझे बताएं, इवैक्यूएशन प्लान है आप लोगों के पास कोई? जी मैडम बिल्कुल, हम लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तैयार है बिल्कुल। तो बताइएगा ज़रा, थोड़ा सा हवाले से बता सकें आप तो। इवैक्यूएशन के हवाले से मैडम, उसके हवाले से इवैक्यूएशन के हवाले से अभी तकरीबन 1.5 लाख आबादी है जो उसमें इफेक्ट होगी, 1 लाख तकरीबन 49,000। इसका सर्वे हमने कंप्लीट कर लिया हुआ और इसके हवाले से स्कूल्स वगैरह हमने आइडेंटिफाई कर लिए हुए। कितने स्कूल आते हैं इसके अंडर? मैडम तकरीबन 15 स्कूल है हमारे। 15 स्कूल आते हैं। और हॉस्पिटल्स हैं या BHUs, बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो होते हैं? मैडम BHU भी है हमारे, DHQs भी हमारे बिल्कुल अलर्ट है हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स। तो सर, डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, थोड़ा मुझे बता सकेंगे? प्रोविंशियल लेवल पर, फेडरल लेवल पर, या क्योंकि अगर इफ़ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक फेडरल और प्रोविंशियल के अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा आप बताएंगे इस वक्त बेसिकली कल को अगर हम कॉल करें या जानने की कोशिश करें हमने किस डिपार्टमेंट को रुजू करना है, थोड़ा बता पाएंगे इस हवाले से? मैडम मेनली तो इरीगेशन डिपार्टमेंट इसको डील करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल वाइटल रोल अदा करती है एक ब्रिज का। फेडरल इदारों में वापडा है, सुई गैस है, सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में हमारा वापडा आ जाएगा आपके सामने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इरीगेशन है, उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल है, स्कूल्स का बड़ा अहम रोल है, हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल है। ये मैं जानूंगी जो आप रोल्स की बात कर रहे हैं, ये क्या रोल्स हैं और उनको अपने रोल्स किस तरीके से अदा करने चाहिए। जी फरहान साहब, आप बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये तो आपने मौक़िफ़ जान लिया जी। देखिए, जिस वक्त मैंने कवर करना शुरू किया, पहली स्टोरी जिस वक्त आई है कि वहाँ पर पानी की तादाद जैसे बढ़ी है, दरिया रावी के गिर्द झोपड़ियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये होता है कि वहाँ जो झोपड़ियाँ हैं और रावी के अंदर लोगों ने पुख्ता अमारात बनाई हुई हैं। कानून है कि अब दरिया के अंदर कच्चे का लागा कहलाता है और वहाँ पुख्ता अमारात नहीं तामीर की जाती है। हैरानगी की बात है, इरीगेशन डिपार्टमेंट पता नहीं सोया हुआ था, क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम है। 3 किलोमीटर बंद के एरिया तक पुख्ता अमारात तामीर कर दी गई थी और ये रकबा भी इरीगेशन का था। फिर दूसरा ये आता है कि दरिया के किनारे झोपड़ियाँ जो आबादी हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वो होती हैं इनिशियली तौर पर। जिस वक्त पानी की थोड़ी सी भी तादाद बढ़ती है तो वो डूब जाती हैं, उसके साथ जानवर आ जाते हैं जहरीले वो। और हमने देखा कि इसी रिवर रावी पे 12 दरी पे जिस वक्त पानी आया है तो एक बच्ची की डेथ हुई है। तो वहाँ पर रेस्क्यू 112 रात में नहीं थी कैंप, उनका जो कैंप था वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक दूर है। और वो लोग जो उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कम्युनिकेशन ज़राए नहीं है, वो जो बैठे हुए थे वॉशरूम नहीं है, इंतहाई अगर उनकी हालत का मैं मतलब बयान नहीं कर सकता, तो वो लोग सबसे पहले इफेक्टेड होंगे। उनके पास कोई डेटा नहीं है। प्लान है आप नहीं नजर डली हो, लेकिन इनके पास कह रहे हैं इवैक्यूएशन प्लान है। देखिए ये जो मतलब अगर 1 लाख के करीब लोग अगर इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर खतरा हो सकता है, वहां पे फैमिलीज हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं, उनका रोजगार है, स्कूल हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, तो आप मुझे बताएं अब्दुल्ला साहब, वो कह रहे हैं कोई प्लान नहीं है, आप कहते हैं आपके पास प्लान है। इनके पास प्लान क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट जो फ्लड आया था ना, फ्लड जो उसके बाद जो बड़ा फ्लड आया था 1988 में आया था, दूसरा जो 1 लाख के तकरीबन क्यूसिक जो आया था वो 92 या 94 में आया था। तो उसके बाद रिवर रावी में कोई बड़ा ऐसा खदशा नहीं आया। ये तमाम जो डेटा शेयर करते हैं आपके साथ या मेरे साथ, ये पुराना डेटा सारा शेयर कर रहे हैं, नया डेटा तो अब इन्होंने आकर सर्वे किया है, वो भी जिस वक्त हमने स्टोरी को
पिकअप किया है, प्रेशर डाला है कि तो भाई पहले सर्वे क्यों नहीं किया गया? ये बताइएगा जरा। देखिए ना, महकमा सोया हुआ है ना, महकमा इरिगेशन लाहौर में कुछ नहीं कर रहा है। महकमा इरिगेशन सोया हुआ है, लेकिन एक महकमे का तो नहीं है ना। यहाँ पे जब मैंने वो उस दिन अभी गूगल किया तो कुछ 6000 महकमे मेरे सामने आ गए थे। अगर एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो दूसरे बंदे का काम होता है ना, जैसे कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और आपने न्यूज ब्रेक की, तो बाकी सबका भी तो काम है ना न्यूज ब्रेक करें। जी अब्दुल्ला साहब, व्हाट डू यू से ऑन दैट? मैडम बेसिकली इशू हमें समझना पड़ेगा कि बिल्कुल डाटा ऑलरेडी मौजूद है और सारी प्लानिंग भी बिल्कुल डिपार्टमेंट्स की तैयार है, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, छोटी सी रिहर्सल भी हम पहले कर चुके हैं, मानसून से पहले कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे डिपार्टमेंट फुली तौर पे अवेयर हैं और वो साथ साथ डेली बेसिस पे डाटा शेयर हो रहा है कि क्या पोजीशन है। मैडम लो फ्लड जो होता है आपको पता है मैडम, 40,000 से लेके 65,000 तक जो है उसकी क्यूसिक की एक लिमिट है, उस पर होता है और उसके बाद जो है 60,000 से 65,000 से लेकर 90,000 तक मिडिल है, उसके बाद 1 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी जाए तो फिर है। अभी तो मौजूदा हालात बहुत नीचे हैं। पहले कौन कौन से ऐसे इलाके हैं रिवर रावी के इर्द गिर्द, उन आबादियों के नाम हमें बताएं कि कौन कौन सी ऐसी आबादियां हैं जो ज़ेरे आब आ सकती हैं? मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि आबादी बंद के अंदर बहुत सारी आबादियाँ हैं और उसकी वजह है कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे जैसे दरिया जो है मसला जो है टेक्निकली मैडम ये है कि ये लोग बेसिकली मालिक हैं या सरकारी या दरिया की नहीं थी, दरिया ने साथ साथ रुख बदला और जो पुराने घर मौजूद हैं, जब पुरानी उनकी मलकियत मौजूद है तो ये बेसिकली इधर थी। तो इसके हवाले से मैडम जो सर्वे किया, तो उनकी मलकियत है ना, डेफिनेटली मलकियत है उनको रहना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था, मलकियत के ऊपर मैं बाद में आऊंगी, पहले आप मुझे ये बताएं सर कि आप पूरा सर्वे कर आए हैं, आपके पास माशाल्लाह एक बड़ी सी किताब भी है जो मैं देख रही हूँ। मुझे ये बताएं कि कौन कौन से जो इलाके हैं रिवर रावी के इर्द गिर्द आबादियाँ, वो कौन कौन सी हैं जो इससे मुतासिर होंगी? मैडम इसमें जो आबादियाँ हैं तकरीबन जो है 15 आबादियाँ हैं। बाबू साबू के हैं तकरीबन 3000 मकानात हैं इधर, और उसके अलावा शेरा कोट है, नुनारियाँ हैं हमारा। अच्छा, नुनारियाँ का बताएं, उधर कितने मकामात हैं? मैडम उसमें नुनारिया में तकरीबन 3000 आबादी है और तकरीबन 50 घर हैं। ठीक, और इनकी ये भी पूछिए सर्वे कब का है? नहीं, मैं चाहूंगी कि सर आप इस पे पूरा प्रॉपर हमें डिटेल दें। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, आप थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर लें, फिर मैं आऊंगी रियाज साहब की तरफ भी। लेकिन सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देंगे, भाई सर्वे किया गया है, सर्वे के हवाले से आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी आबादी हैं जो ज़ेरे आब आ सकती हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कुछ जानवर तो नहीं रह रहे। फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहें। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही।
हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05। बाबू साबू भमा जुगियां एहसानदा खूर्द है। मैंने खैर अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछना था, आपने तो अब्दुल्ला साहब का काम आसान कर दिया। जी अब्दुल्ला साहब बताइएगा इस हवाले से। जी मैडम जी, निशानदेही किया और मुझे एक सवाल का तो मुझे जवाब दें। जैसे कि फरहान साहब बता रहे थे कि आप कच्चे मकामात ऐसी जगहों पे बनाते ही क्यों हैं, ऐसे मकान ऐसी जगहों पे बनाते ही क्यों हैं जो आपको पता है कि फ्लड के अंडर आते हैं ये एरियाज। तो इसका मतलब है, अब मैं इसको क्या समझूं, जानबूझकर लोगों की जिंदगियों को इस तरह आप लोग करते हैं? मैडम हम लोग तो लोगों को मशवरा नहीं देते ना कि आप इधर घर बनाएं। अरसद से ये बने में घर, और ये लोग मालिक हैं, ये मालिक हैं, इनको ये ट्रेंड है, इनको पता है जब भी फ्लड आता है या पानी चढ़ता है तो इनको ऑलरेडी मौजूद है। इनको हमने वार्निंग भी दे दी है, इन सारों से मुश्तिल मुनादी करा दी है, इनको नोटिस दे दिए। जैसे ही पानी आएगा मैडम ये वेकेट करके ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चलने के हवाले से हमने जितने प्लान है वो हमने कर लिए हमें। अब मैडम मालिकों को तो हम छेड़ नहीं सकते, इनको अब अरसद रात पुराने घर बने हुए, आज के भी नहीं बने हुए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है, वो बिल्कुल एफर्ट कर रही है भरपूर अंदाज से। सर अभी आप मुझे कह रहे हैं आप छेड़ नहीं सकते, फिर आप मुझे कह रहे हैं आप एफर्ट कर रहे हैं। तो एफर्ट से मुराद ये ना कि एफर्ट से मुराद ये कि अगर खुदा न ख्वास्ता अभी तो फ्लड का कोई चांस नहीं है। अगर फ्लड आता है तो हमने प्लानिंग की हुई, इन लोगों ने प्लान किया हुआ, इन लोगों ने प्लान किया। आप तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते हैं, मुझे ये बताएं। मैडम अभी तजावुजात के खिलाफ हमने बिल्कुल ऑपरेशन किया भरपूर तरीके से, और फरहान यामीन साहब बिल्कुल ही इसके गवाह हैं, ये हमारे साथ ही थे ऑपरेशन में। जो बारादरी के इर्द गिर्द आपने देखी है वो झुग्गियां शुगियां बनी हुई हैं, जिसका इशारा भी किया फरहान साहब ने, उसको आप क्यों नहीं हटाते हैं? आपको पता है वो सेंटर पे बनी हुई है, अचानक से पानी आएगा, सारी फैमिलीज जो है, सारे खानदान जो है वो सीधा मौत की नजर होंगे। बताएं अब्दुल्ला साहब। मैंने झुग्गियों के बारे से हमने बिल्कुल अभी मीटिंग्स कर ली हैं और अभी भरपूर कार्रवाई उस पर कुछ पहले की भी थी। ये इन लोगों से बात की हुई, ये कहते हैं जैसे पानी चढ़ता है ये लोग भी यूज्ड टू हैं, कहते हैं जब ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो पहले भी इनकी परमानेंट इंक्रोचमेंट थी, बल्कि अभी गौशाला हमारा स्टेडियम बन रहा है उसमें हमने इनको रिमूव की, जिसमें परमानेंटली उन्होंने अपने स्ट्रक्चर बनाए थे, उनको रिमूव किया, अब झुग्गियों के हद तक है और इनको अभी महफूज अभी मीटिंग हो रही है, महफूज मकामात तक लेकर जाएंगे। मीटिंग और इनसे बात होगी, जैसे पानी की सतह आएगी तो मूव कर आपको डेडलाइन दे सकते हैं इस हवाले से कि कब तक इनको यहाँ से हटाएंगे, पानी की सतह आएगी या नहीं आएगी? लेकिन रियासत का काम होता है ऑल्टरनेट देना, कुछ है इस हवाले से प्लान? मैडम आप कोई मुझे बता सकते हैं डेडलाइन कब तक? इरिगेशन डिपार्टमेंट ने करना, जिस दिन गोवा इरिगेशन डिपार्टमेंट कहती है, हमें टास्क देती है कि हमारी मदद करें, हम हाजिर हैं। जी फरहान साहब बताइएगा इस हवाले से। देखिए ये बात इनकी सही है, इरिगेशन डिपार्टमेंट असल में ये रकबा जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, इरिगेशन का काम है कि वो वहाँ जिला इंतजामिया को बताए कि लोग कानून की वायलेशन कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवाए। यहाँ अनफॉर्चुनेटली इरिगेशन वालों ने अवॉइड किया आने से। मेरी कोशिश थी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का बंदा भी यहाँ बैठ जाए, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट तो लाहौर के अंदर आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा ना, उसका किरदार ही नहीं है, वो तो ऐसे जैसे मतलब सोया पड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट है, लोग हैं, सैलरी तो ले रहे हैं फरहान साहब, उनके सब कुछ है, लोग भी मौजूद है, एक्सचेंज मौजूद है, एसडीओ मौजूद है। मतलब अब ये अंदाजा लगा लीजिए, जो सर्वे आज मैं आपको दे रहा हूँ 30 साल बाद जो ये सर्वे हो रहा है, ये इरिगेशन के कहने पर जो पटवारी उन्होंने किया है, तो ये पहले क्यों नहीं किया गया है?
ठीक है। उनके अंदर ये जो इतने अरसे के बाद 94 के बाद ये अब आके इन्होंने बंद के गिर्द लोगों ने जिनकी 1 मरले जगह थी 5-5 मरले पे कब्जा किया हुआ था और इरिगेशन की जगह थी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे किसी ने कहा है कि भाई ये मकानात जो हैं, जो तजावज़ात हैं, जो पक्के मकान बनते हैं, ये लोग आते हैं उन्हें गिराते हैं, आप उससे पहले ही और फिर वहाँ पे लोग मकान बना लेते हैं, तो उससे पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता है इस हवाले से? नहीं, यही तो सवाल मैं बैठा हुआ कर रहा हूँ तो कि किसकी रिस्पॉन्स है? इरिगेशन डिपार्टमेंट की है सिर्फ? इरिगेशन डिपार्टमेंट। और अगर वो नहीं करता तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिर जिला इंतजामिया, टीएमओ बैठे हुए हैं। जी बताइएगा अब्दुल्ला साहब इस हवाले से थोड़ा। मैडम इस हवाले से है कि बाकायदा टीएमए है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो नहीं है वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी है सबसे पहले। तो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन होती है? मैडम कोऑर्डिनेशन तो अब नया सिस्टम जिस तरीके से है, लेकिन बहरहाल कोशिश तो है इस सिस्टम के तहत जिस हद तक कोशिश हो सकती है मैडम करें, और हम लोग करते हैं कोशिश और आगे कर भी रहे हैं। हमारे कोऑर्डिनेशन ऐसा सब, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट दोबारा से जो अलहदा प्रोविंशलाइज हो चुके हैं, तो अभी दोबारा से कोऑर्डिनेशन अब तो डेवलप हो चुकी है। हम कोशिश रियासत भी जो डेटा की बात हो रही थी कि बहुत पुराना डेटा था, अब इतने सालों के बाद आपने दोबारा से एक सर्वे किया है, उसके अंदर भी जो आपका एक्शन प्लान है वो पुराना ही है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे रियासत? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तो लास्ट तकरीबन 4-5 साल से, तकरीबन 3 साल से आप देख रहे हैं कि जितना एफिशिएंट सिस्टम यहाँ पे मौजूद है ख़ासकर फ्लड मैनेजमेंट के लिए, तो मेरे ख्याल में ये एक स्टैंडर्ड, मतलब एक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा है कि हर हफ्ते कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है और जिसमें बड़े सीनियर किस्म के मिनिस्टर से लेके सीनियर अफसर्स वो अटेंड कर देते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्डर्स आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ज़बरदस्त किस्म की डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, फ्लड मैनेजमेंट करने के लिए, ये जो सारा 2014 के बाद बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद क्या क्या चीजें अमेंड की गई हैं, थोड़ा बताएंगे उस हवाले से? और क्या आपने फुल फोर्स से, फुल पावर के साथ, जिस आप सिस्टम की बात करें, टेक्निक्स की बात करें, आप लोगों ने कभी उसे एज अ रिहर्सल किया? आपने चेक किया कि कितनी कैपेसिटी, खुदा ना करे कि कुछ ऐसा हो, लेकिन कितनी कैपेसिटी है वो जो आपका नया इंस्टॉल्ड मैकेनिज्म है कि वो बचा सके लोगों को, और 2014 का और 2010 के हम दोबारा से मनाजिर ना देखें? जी देखिए, जो फ्लड फोरकास्टिंग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लड फोरकास्ट उनको बताना है, फ्लड इंफॉर्मेशन जो फ्लड मॉनिटरिंग करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रोविंस की, वो उसके पास बिल्कुल मतलब एक बहुत क्लोज लाइजान है। हर वक्त उनके साथ उसके जो सीनियर और उनके जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनके साथ इन कनेक्ट होता है। अगर डेली वंस डेली इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है, और इसके अलावा हर 3 आवर्स के बाद रेन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और इसके अलावा फ्लड की हर 6 आवर्स पे पूरे स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन जो पंजाब में जो सिचुएशन बनता है, इंक्लूडिंग लाहौर के मतलब रावी के जितने भी सिचुएशन है, वो हर 6 आवर पे इसको इंफॉर्मेशन इन ए नॉर्मल सिचुएशन, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट को जो पंजाब गवर्नमेंट के जो सीनियर अफसर्स है, चीफ सेक्रेटरी साहब को ये इंफॉर्मेशन जाती है, और मतलब सेक्रेटरी इरिगेशन के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है, जो डीजी जो कुछ नहीं करा सकते। नहीं, मतलब साहब ने भी बताया नहीं है, कुछ है नहीं तो वो क्या करेंगे, लेकिन जो सिस्टम है वो जिस तरह यहाँ पे तजावुज़ात में जो कच्चे मकान बनते हैं वो तो उन्होंने कभी उसको करवाया नहीं। ऐसी जगहों पे जहाँ पे फ्लड जोन्स हैं, वहाँ पे कैसे किसी को मकान बनाने दे सकते हैं? आप रियासत हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कहते हैं कुछ करते हैं। जी फरहान, आई वांट यू टू कमेंट ऑन दैट। जी प्लीज। देखिए, इन्होंने 0022 का दफ्तर बनाया हुआ है पुराने रावी पुल पर। अब उस दफ्तर से खड़े होकर अगर आप दरवाजे पे आप कोशिश करें कि हम रावी पुल को देख लें, आपको नजर नहीं आएगा। तो आप तजावुज़ात का अंदाजा लगा लें कि वो बंद के ऊपर एंड है और वहां से तजावुज़ शुरू होती हैं। पुराना रावी पुल हो, नया रावी पुल हो, बारादरी हो। देखिए, पाकिस्तान के जो महकमे है ना, वो डेली मीटिंग करते हैं, ठंडे कमरे में बैठते हैं। और ये झुग्गियों वाला मसला बताया ना, इन्होंने कहा मीटिंग शीटिंग हो गई है, कुछ है उस वाले से प्लान है? वो तो हमने प्रेशर डाला है, सब कुछ कर रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, और बच्चा मर गया, रेस्क्यू 1122 को वहाँ मौजूद नहीं थी, अब तक उठा नहीं सके। तो अब तक तो देखें, कह रहे हैं कि आज या कल में उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की जो और सर रियाज बात कर रहे हैं, मैं उस पर कमेंट कर दूं कि भाई जब आप बाहर नहीं निकलेंगे, सिचुएशन रियलिटी उसके बरक्स होते हैं जो आप अंदर कमरों में बैठकर आप बातचीत कर रहे होते हैं। लाहौर की अगर मैं सिर्फ एक महकमे की बात करूं, LWMC को ले लें, तो रोजाना मीटिंग होती है वहाँ, जो मैं अटेंड करता हूँ। कहते हैं जी लाहौर साफ सुथरा है, लेकिन रोड के ऊपर कुछ और होता है। ये वो सिचुएशन है जो मैं आम लाहौरियों भी समझ सकते हैं। साहब, एक और मेरे सवाल का जवाब दे, बड़ा मासूम सा सवाल है, मुझे ये बताएं, खुदा ना खास्ता लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्लड आ जाता है, आप लोग आबादियों को कैसे खाली कराएंगे?
कहाँ पे लेके जाएंगे, किस तरीके से लेके जाएंगे, कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करेगा इसमें, और कितना इक्विप्ड है ये भी बताइएगा। जी मैडम, पहले आपने 2014 की फ्लड की बात की थी, तो मैं उस टाइम सरगोदा में था, उस फ्लड सारा देखा और उसमें मेहनत भी की, एफर्ट भी की, और जिस हद तक बेहतर हो सकता था रिलीफ एक्टिविटीज़ पहुंची। तो मैडम अभी अगर फ्लड आता है, ये तो आबादियाँ जो हैं जिनकी बात करें ये तो बंद के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली इनको बंद के ऊपर खैमे लगाए जाएंगे, इनको शिफ्ट कराया जाएगा। उसके अलावा जो 16 स्कूल्स हैं इनको बिल्कुल वकेट करा के रेडी हैं, हमने प्रिंसिपल से मीटिंग कर ली हुई, तो इनको वहाँ शिफ्ट कराया जाएगा। जितनी फिर मेडिसिन के हवाले से कैंप्स लगने हैं, लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट का जो जितने भी उसमें जानवर वगैरह है उनकी वैक्सीनेशन है, उनको बाकायदा तरीके से कराया जाएगा। और 112 की टीमें हमारी पाकिस्तान आर्मी भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, तो वो तो आ ही जाएगी। जी बिल्कुल, वो भी मदद के लिए पाकिस्तान में फेल हो जाते हैं। जब भी कोई डिजास्टर होता है, कोई इशू होता है, तो आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और वो भी, और हम सारे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, 112 और सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट सारे मिलकर मैडम काफी टेंशन। अच्छा, 1 लाख लोगों को अगर उनको इवैक्यूएट कराया जाता है तो कितने रिसोर्सेज जो हैं, मसलन कितने आप लोगों को मैन पावर चाहिए होती है, थोड़ा बताएंगे उस हवाले से। एक तो मैंने सर्वे के मुताबिक मेडिसिन कितनी चाहिए, वैक्सीन कितनी चाहिए, और जब वो दोबारा से जब वो आपका फ्लड का जो भी एक टाइम होता है, जब वो पास आउट हो जाता है, उसके बाद उन्हें रीहैब भी करना है, उसको किस तरीके से करेंगे आप? जी, उसमें सारी वर्किंग डिपार्टमेंट्स की कंप्लीट है। मैं तो भी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बताया गया था मीटिंग पे, उसके हवाले से अगर आप एक सेशन रख लें, उन डिपार्टमेंट्स को बुला लें, हर डिपार्टमेंट अपनी प्रेजेंटेशन देगा। और आप रिप्रेजेंट नहीं करें यहाँ पे इसको, सारे डिपार्टमेंट्स को, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स का अगर आप फिगर्स कहते हैं, फिगर्स तो भी अवेलेबल नहीं है। अब्दुल्ला साहब को थोड़ा इस हवाले से सपोर्ट करें तो बताइए जरा क्या होता है। मैं ये करता हूं कि मैं बताता हूं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी 2013 जो ऑर्डिनेंस है हमारा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, वो बनाया गया है, उसका चेयरमैन ही नहीं है। जब चेयरमैन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन क्या करेगा? आपने नया एक नोटिफिकेशन जारी किया कि रूरल जो आपके हॉस्पिटल हैं 14 लाहौर के, उनको उठा के आपने दे दिया कंपनी के जिम्मे, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? एसी सिटी साहब बात कर रहे हैं उस वक्त जिस वक्त इनके पास तमाम के तमाम इख्तियारात थे, लेकिन अब बेबस हैं ये लोग। कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक उस 2013 एक्ट के तहत नहीं बनाई गई है, तो आपने पंजाब को उस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्या करना होता है? उस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बनाना होता था कि एमपीए थे, बाकी आपका मेयर है, और डिस्ट्रिक्ट के जो सारे के सारे ऑफिसर है, डीसी या उधर से हमारा कमिश्नर शामिल हो जाएगा, तो उसने कोऑर्डिनेशन का बनाना था तमाम के तमाम महकमों में। अब मसला ये है कि टीएमओ कहता है मेरी क्या अथॉरिटी है, मेरे पास मेरी हदूद क्या है, मेरे इख्तियारात क्या है। एसी सिटी साहब कहते हैं मेरे इख्तियारात का है। अब तक तो इख्तियारात का नहीं पता, अगर फ्लड आ गया तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का मुंह कहीं होगा, आपका वास्ता का मुंह कहीं होगा, एजुकेशन अथॉरिटी का कहीं होगा, कुछ नहीं पता। में जो चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं और आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है मैडम। देखिए अभी मेन हमारा बंद है मैडम, शदरा का हमारा मेन बंद है अभी 4 किलोमीटर का एरिया, और उस पे हमने भरपूर उसके जितने भी फरहान साहब ने बात की सारा एनक्रोचमेंट अथॉरिटी का इशू है। एसी साहब कहते हैं मेरी अपनी अथॉरिटी का प्रॉब्लम है, टीएमओ साहब कहते हैं मेरी अपनी अथॉरिटी का इशू है, ना अथॉरिटी का इशू है, ना अथॉरिटी, और वो जो अस्पतालों की इन्होंने बात की है उस पर आप क्या कहेंगे? अथॉरिटी का इशू नहीं है, अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, हम सारे वर्कर हैं, काम करना है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सारे डिपार्टमेंट्स के दौरान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, जिसका भी काम है उस बहस की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने एफर्ट्स कर रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट जितनी थी हमने बंद के नजदीक उसको क्लियर कर दिया है। झुग्गियों का मसला है, झुग्गियों पे ऑब्वियसली जैसी कोई पॉलिसी मिलती है इरिगेशन डिपार्टमेंट ये झुग्गियां यहाँ पे कब से हैं, थोड़ा मुझे बताएंगे कब से? ये तो अरसा दराज से, अरसा दराज से हैं। तो अरसा दराज से अब तक हमें इतना वो वक्त क्यों लग रहा है इनके लिए कोई ऑल्टरनेट ढूंढने का? ये बेसिकली मलाह लोग हैं और वहाँ पे कश्तियाँ चलती हैं, वही लोग हैं जो कश्तियाँ चलाते हैं, साथ उन्होंने झुग्गियाँ अपनाई हुई हैं। और जैसे पानी पूरे पंजाब से, फैसलाबाद से, मुल्तान से लोग आए हुए हैं, पुलिस के पास भी इनका पूरा डेटा मौजूद नहीं है, ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, इनका क्या काम है, कब ये यहाँ से आते हैं, कब जाते हैं। अगर आप किसी एसपी को बिठा दें सिटी को, वो नहीं बता सकेगा कि ये जो 12 दरी है, पुराना रावी पुल है, नया रावी पुल है, इसमें तादाद कितनी है, कितने लोग हैं, इनका काम लेकिन क्या है, अभी जो अब्दुल्ला साहब ने एक बात की है, ये सारे कश्तियां चलाते हैं, दरिया तो बहता नहीं है, तो कश्तियां कहाँ पे चलती हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही थी। अब्दुल्ला साहब ये थोड़ा अगर आप बता सके ये। जी बिल्कुल, कश्ती आपने चलती हुई देखी, मैंने भी देखी है। 12 दरी तक हमने बात किया, चलो कोशिश करेंगे जी। हमने कहाँ पे जो कश्ती है वो चलते हुए देखी है रिवर रावी में, क्योंकि रिवर रावी जब भी मैं गई हूँ मैंने जो देखा है, और मोस्टली अगर मैं लाहौरियों की बात करूँ, जब भी आप वहाँ से गुजरते हैं मुझे तो वहाँ पे पानी शानी कहीं नजर नहीं आता। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे
क्या जो लाहौर है अगर उसमें खुदा न खास्ता सैलाब आता है तो रिवर रावी के इर्द गिर्द का जितना जो एरिया है, क्या हम उन लोगों को बचा सकते हैं, महफूज मकामात तक पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि फरहान ने की है आपस में डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के हवाले से, मैं चाहूँगी कि हम इस नुक्ते पर भी बात करें। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहें। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं City42.Lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन, उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे?
तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी? माल रोड पे जो धरना था। बात की जा रही है एसी साहब की तरफ से या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और खुदा ना खास्ता, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो तो हम कर लेंगे। लेकिन अब जो सिस्टम आया है मेयर का सबका, तो चीज़ें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो वही मेरा सवाल था। चले मैं पहले अब्दुल्ला साहब से पूछती हूँ सवाल का जवाब। मुझे ये बताइएगा अब्दुल्ला साहब, मुझे कॉल किसे करनी है, नंबर्स क्या हैं रेस्क्यू के लिए, ज़रा नंबर बता सकें अगर आप तो। मैडम 1112 का नंबर हर बंदे को पता। इसके अलावा बताएं ना सर, 1112 नहीं करता, स्पेशल सर्विसेज होती हैं। वो स्पेशल सर्विसेज क्यों होती हैं? वो इसीलिए होती है ना सर। 1112 तो आप कह के चले जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में होता है 1112 का जो नंबर होता है वो एंगेज जा रहा होता है। इसके अलावा अगर कोई हेल्पलाइन आपने बनाई है, थोड़ा बताएं। हर साल आप सर्वे करते हैं, थोड़ा समझाएं। डिपार्टमेंट में डीसी साहब के ऑफिस की हेल्पलाइन है, एडीसी ऑफिस कंट्रोल रूम बन चुका है, 1122 का कंट्रोल रूम बन चुका है, वासा वालों का कंट्रोल रूम बन चुका है, हर डिपार्टमेंट के अपने कंट्रोल रूम बन चुके हैं और बिल्कुल तैयारी में है। और इस बिल्कुल जो है अच्छा जी, ये वासा वालों का कंट्रोल रूम है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल रूम है, डीसी साहब का कंट्रोल रूम है, फरहान साहब ऐसा कुछ है? सारे कंट्रोल रूम ही है। इनसे पूछे सिविल डिफेंस जो इनका बेसिक शहरी दिफा का महकमा है, उसके अंदर अफसर तादाद भी पूरी नहीं है, तो ये क्या डिफेंस करेंगे? हमारा फ्रंट लाइन है सिविल डिफेंस आप लोगों की, उसके अंदर असामियां खाली हैं। उसका काम क्या होता है सर, बताइएगा। ये इसी किस्म की जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो आपका बेसिकली महकमा है, उसने सारा का सारा शहर के अंदर मैनेज करना है। और वो फ्रंट लाइन होती है, किसी भी जिस वक्त को फ्लड आता है या कुछ आता है वो आपका फ्रंट लाइन है। रेस्क्यू 1112 तो अब बना है और उसका जो काम है, उसका तरीका कार है, उसका टोटली डिफरेंट है। उसने पेशेंट उठाना है, शिफ्ट कर लेना है। सिविल डिफेंस ने वहां खड़ा रहना है, ड्यूटी देना है, और ये एक डिफरेंट चीज है। और आप कह रहे हैं जो सिविल आपका जो है डिफेंस जो है उसमें असामियां ही नहीं है और लोग ही मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला साहब मैडम कमेंट कीजिएगा प्लीज। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो आया है और 1 जनवरी 2017 से वो एक्ट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, 3-4 महीने में डेफिनेटली कन्फ्यूजन थी, सिविल डिफेंस के इशूज थे, बिल्कुल थे। पहले उनको डीसीओ जो था हेड था वो उसका जो उसी के अकाउंट भी उसी का था, उधर से उनको सैलरी जाती थी और उधर से उनके कंट्रोल में थे। लेकिन
प्रोविंशलाइज हो गया और अकाउंट जो होम सेक्रेटरी साहब के पास दोबारा से ये सिविल डिफेंस के सारे जो पूरा अकाउंट है वहाँ शिफ्ट हो गया। तो बहरहाल अब एडजस्टमेंट हो चुकी है प्रॉपरली और सिविल डिफेंस की भर्तियाँ भी पूरी हैं और आपको अभी रमज़ान बाज़ार में आपको किसी भी एमरजेंसी अभी ब्लास्ट हुआ था, सानिया भी हुआ, उसमें आपको सिविल डिफेंस एक्टिव नजर आया। हर जगह सिविल डिफेंस जो शहरी दिफा के लोग हैं, शहरी दिफा के लोग हैं, शहरी दिफा के लोग हैं और बिल्कुल हर जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू होता है ये लोग मौजूद होते हैं और जो बहुत अच्छे अंदाज से काम करते हैं। ये जो अब्दुल्ला साहब एक बात कर रहे थे फरहान, मैं चाहूंगी कि आप इस पॉइंट पे थोड़ा हमें बताएं और आगाह करें। वो ये था कि बेसिकली जो लोगों ने कब्जे किए होते हैं, अब एक बंदा उसकी ज़मीन है, वो क्या करे, क्या ऑल्टरनेट होता है, रियासत किस तरीके से चीज़ों को फैसिलिटेट करती है? जी फरहान। कानून है, मुशर्रफ दौर के अंदर नाजायज़ कब्जे का कानून है, लेकिन बात यह है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा। पुलिस के हालात ये हैं कि हम आज तक दिखा रहे हैं कि रिश्वत ले रही है वो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इनके अंदर जो लोग हैं, इरिगेशन का महकमा है, दीगर महकमे, जंगलात का महकमा है, वो अपनी ज़मीन की हिफाजत नहीं कर सकता और सियासी असर रसूख के तहत FIR दर्ज नहीं करवाता। जितने लोगों ने बन के 3 किलोमीटर के अतराफ, यानी कि अगर एसी साहब चले भी जाते हैं तो पता चलता है इरिगेशन में कोई बंदा बैठा है, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो जो मर्जी जाए वो बंदा करता रहे। देखिए ना, जिन लोगों ने जो महकमे की ज़मीन पे या गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर तजावुज़ात बनाते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन के साथ साथ आप FIR क्यों नहीं देते हैं? FIR इनके पास अथॉरिटी है, नहीं देते। आप 3 किलोमीटर के अंदर महकमा इरिगेशन ने एसी साहब के पास क्या अथॉरिटी है? एसी साहब के पास भी मतलब है ना, ये जो अपना कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं, वो महकमे ने देनी है। अच्छा ठीक है, अगर वो देना चाहे तो वो दे सकती है। हम वो जमीन है, इन्होंने सिर्फ उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, ये कोऑर्डिनेशन है। और मेन लाइन जो हमारी किसी भी सिस्टम के अंदर है, जब कुछ भी आएगा तो जिला इंतजामिया जो अच्छा सर, ये जो आपने 1 लाख लोगों का बताया है, आपने कोऑर्डिनेशन किया है, इन लोगों को बताया है कुछ के अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ होती है तो आप लोग तैयारी पकड़ें, और आपको क्या रिस्पॉन्स वहाँ से मिला? जी बिल्कुल, इनको हमने एक बंदे से मुलाकात की है, इनको हमारा स्टाफ गया है, उनको आगाह किया है बेसिकली कि जैसे फ्लड आएगा, वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर है सारे कि अभी तो जैसे फ्लड आएगा या पानी चढ़ना शुरू होगा, उनके घरों के नज़दीक पहुंचेगा तो उनके पास अपने रास्ते उन्होंने बनाए हुए हैं, वो ट्रेंड है सारे। वो कह रहे हैं कि हम टाइमली निकल जाएंगे। और वैसे भी मैं थोड़ा सा मुझे बोलने देंगे, फरहान भी थोड़ा सा बोलने देंगे ना। वार्निंग इशू करते हैं मैडम, जसड़ के मुकाम पे हमें आइडिया हो जाएगा, जिससे हमें तकरीबन 48 घंटे का टाइम है हमारे पास। जसड़ के मुकाम पे जैसे ही होगा अलार्म बजेगा और वो हमारे पास टाइम होगा एक्शन। सर ये थोड़ा बताइएगा, जसड़ के मुकाम से रावी तक आते हुए और ये जो आबादी जिसकी बात की है, यहाँ तक हिट करते हुए कितना टाइम लगता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसे? जसड़ से यहाँ तक तकरीबन लगते हैं, लेकिन जसड़ से पहले 48 घंटे वो कह रहे हैं, 38 नहीं 24 और फ्रॉम शादरा और तकरीबन 12 घंटे लगते हैं वहाँ से माधोपुर से जसर तक, और फिर 3-4 घंटे मज़ीद लगते हैं जब वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं 3 डैम से। तो ये तकरीबन 24 घंटे से काफ़ी ज़्यादा टाइम है जो शादरा के लिए। तो वहाँ से जो फ्लड इंफॉर्मेशन है 3 डैम से जब रिलीज़ होते हैं, नॉर्मली जैसे मैंने बता दिया कि वंस अ टाइम आता है डेली, लेकिन अगर फ्लड सिचुएशन वो ज़्यादा रिलीज़ कर जाते तो इसकी फ्रिक्वेंसी फिर बढ़ जाती है और ज़्यादा तकरीबन 6 अर्ली और फिर जैसे 2 अर्ली। लेकिन अभी तक चूँकि काफ़ी मुद्दत से फ्लड नहीं आया, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, जो स्टैंडिंग प्रोसीजर SOP है, वो यही है कि वंस अ डे इन ए नॉर्मल सिचुएशन, और फ्लड फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये फ्लड स्टेज अगर स्केल बढ़ जाती है तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जल्दी तकरीबन 6 अर्ली और फिर आगे 6 अर्ली से तो ये काफ़ी टाइम होता है। अगर जिस तरीके से यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो अपने फ्लड फाइटिंग जो प्लान्स है, तो वो उसके लिए काफ़ी टाइम है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। कोई ऐसा इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो यहाँ पे काफ़ी सफिशेंट टाइम है जिसको फ्लड को मैनेज करते हैं, इसके जो इवैक्यूएशन होती हैं या और जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो मैं ये चाहूँगी अब्दुल्ला साहब से, मैंने उस वक्त कता कलामे के लिए माजरत, आप बात कर रहे थे लेकिन वो पॉइंट ऐसा आ गया था, मैंने कहा रियाज साहब को इस पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। मुझे बताइएगा, अभी आप कह रहे थे कि रास्ते ट्रेनिंग्स की जाती हैं, आप आवाम को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे बताते हैं? आपकी कोई टीम्स हैं जो जाके बताती हैं, परफॉर्म करती हैं? और ये जो आपने अभी खुद इलाके भी बताए हैं जिनका इन्होंने भी जिक्र किया है फरहान साहब ने कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो खतरे में हैं, जो भी आबादी हैं, तो मुझे बताइएगा ये रास्ते कौन कौन से आपने दिए हैं लोगों को निकलने के लिए, थोड़ा बता दें ताकि लोगों को पता हो। मैडम मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि अभी जिस टीम ने सर्वे किया
सिविल डिफेंस के लोग थे, इरिगेशन के थे, रेवेन्यू थे और साथ साथ 1122 कश्तियों में जाके सारा रिहर्सल किए कि अगर यहाँ पे आता है तो बोर्ड में कितना टाइम लगेगा मूवमेंट के लिए, और एक एक जगह जाके खुद देख के आए हैं, विद पिक्चर्स भी लेके आए। अभी पिक्चर्स तो मेरे साथ नहीं है, मैं शेयर कर लूँगा बाद में आपके साथ। एक एक घर की पिक्चर भी लेके आए हैं सारे कि पूरा ये बेसिकली तैयारी है सारी फ्लड की, कि फिजिकली जो टीम ने जैसे अलार्म आता है, वार्निंग बजती है, तो इन्हीं टीम ने मुख्तलिफ बोर्ड्स में। कितनी टीम्स हैं आपकी, थोड़ा मुझे बताएंगे इस सवाल से? कितने लोग हैं जो जाते हैं 1 लाख की आबादी को कैटर करने? एक टीम है, 2 3 है, 10 है, 12 है, 15 है, जरा बताएंगे। तकरीबन 16 टीमें हमने बनाई है। 16 और डिवाइड कितने लोगों पर आएंगे? हर डिपार्टमेंट के 2-2 बंदे हैं इसमें। तो कितने बंदे हुए एक टीम में? मैडम 2-2 बंदे, 8 बंदे हैं। 8 बंदे हैं, 16 टीमें हैं, 8 बंदे हैं। आप मुझे बताएं, इन्होंने तो कह दिया कि इन्होंने वहाँ पर जाके बता दिया है, चीज़ें कर दी हैं, एवैक्यूएशन वो पाथ्स हैं वो भी बताए हुए हैं, ऐसा कुछ है? लोगों को पता है कि उन्होंने कहाँ से निकलना है? क्योंकि अक्सर खुदा ना खासा जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सानिया ऐसे हादसा होते हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो होता है लोगों को पता ही नहीं होता उन्होंने जाना कहाँ से, और पता चलता है ज़्यादा जो अमवात हैं वो इसी वजह से हुई हैं। आप फरहान बताइएगा इस हवाले से। देखिए 1 लाख लोगों के लिए 1 लाख लोग जितना रिसोर्सेज भी चाहिए कि ज़िला इंतजामिया के पास वो रिसोर्सेज है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। 1 लाख लोग नहीं है बेसिकली। 16 टीमें आपको काफी नहीं लगती हैं? नहीं, आपको क्या चाहिए? अब हुए ना, मेरी बात सुनो, 16 टीमें वो कौन सी हैं? ये सवाल ये है कि वो 16 टीमें जो ये कह रहे हैं, ये तो अब डीसी साहब ने जिस वक्त हमने ये इश्यू उठाया कि भाई झुग्गियां हैं, घर कायम है, उसके बाद ये टीम बनी है और ये भी सर्वे टीम है, इन्होंने सर्वे करना है। उन लोगों को ये नहीं बताना, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो तो ये वो टीम नहीं है। अब्दुल्ला साहब किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं? अब्दुल्ला साहब जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं जो लोग दरिया के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, दरिया के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों को ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग है। ऑटोमेटिकली कौन सी ट्रेनिंग होती है? वो बस दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। कोई ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ऑटोबॉक्स हैं? देखें ये बात नहीं, ट्रेनिंग के लिए क्या इंसान है ना, इंसानों की तरह ट्रीट करें ना, कैसी ट्रेनिंग मुझे बताएं ना। मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे तो नहीं समझ आएगी जब फ्लड आएगा मैंने कहाँ जाना है। दरिया के अंदर उनको भेजा है, पढ़ना भी नहीं आता, सामने तो वो आ रहा होगा, दरिया के अंदर भेजा है उनको, फिजिकली वो देख लेंगे क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज समझने मॉक एक्सरसाइज है। चलिए बताइएगा मॉक एक्सरसाइज। मॉक एक्सरसाइज रेस्क्यू 1122 ने, सिविल डिफेंस ने अब तक कितनी दफा की हैं? 1 या 2 दफा। जो भी डिजास्टर आता है, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी बनती है, आप सिविल डिफेंस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, 1122 को मैंने जाना है, देखते हैं कि वो परफॉर्म देख लें, आप जो भी बोलेंगे मैंने आपको फोन कर लेना है। और खुदा ना खास्ता अगर ये जैसे ही कोई इमरजेंसी बनती है हम बिल्कुल रेडी है, हम लोग रेडी हैं और हम आपको डिलीवर करके दिखाएंगे। चलें ठीक है, दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। मैंने मान लिया आपकी बात। आप मुझे बताएं बाबू साहबू का जो एरिया है, जो आबादी है, उसके निकलने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, कैसे निकला जा सकता है, और वहाँ पे आबादी कितनी है और घर कितने हैं, जरा बताइएगा। मैडम 7 बंद है, बंद से उन्होंने बंद के ऊपर चढ़ना और उनका कौन सा रास्ता होता है? बंद पे चढ़ना है, वहीं पे हम सारे खेमे लगा देंगे, उधर ही उन्होंने रहना। कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं? बाबू साहब पे मैडम 3000 जो है मकान है और तकरीबन 20000 बंदे हैं। अच्छा, शेरा कोट में क्या सूरत हाल है सर? उधर भी बता दें कितने बंदे हैं और कितने घर हैं? 2500 मैडम मकान आते हैं और 15000 घर है। अच्छा, सांदा का बता दें? सांदा खुद का? सांदा खुद का 3000 की बात है। 3000 की बता, ऐसे ही ये जो बता रहे हैं? नहीं, ये तो सर्वे एक्यूरेटली मेरे पास भी ये सेम डेटा है, लेकिन बात ये है कि आबादी कितनी ज्यादा है, 1.5 लाख लोग हैं। सेम डेटा है अलोंग विद पिक्चर्स, एक ही घर की पिक्चर है। लेकिन ये कब का है अब्दुल्ला भाई? देखिए ये डेटा पहले भी मौजूद थे, हर साल सर्वे करके 98 के बाद मरदमशुमारी अब की है, 98 के बाद आपने मरदमशुमारी अब की है, सर्वे अब की है, सारे सर्वे तो पहले भी मौजूद थे। प्लान क्या है? आप मुझे ये बताएं कि प्लान क्या है? सर्वे मौजूद होता है। आपने कहा 1988 का ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, मेरा सवाल है कि 1988 में बेशक बना होगा, लेकिन हर साल ये रिवाइज होता है, अपडेट होता है। और ये जो अभी आप फिगर देख रहे हैं, पिछला सर्वे का फिगर दे दे। चले नाज़िर, खत्म हो जाएगी बात ही कि ये तो सर्वे का मुझे भी पता मेरे पास है, लास्ट सर्वे कब हुआ था, उसमें क्या था, प्लान क्या था, वो बता। ये इनके अलावा भी मैं सेक्रेटरी को कहता हूँ, इरिगेशन वाले को, उनके पास अगर माशाल्लाह सोए हुए हैं, वो सोए हैं ना, उनके पास भी है ना। फ्लड आएगा तो फिर जागेंगे। मैंने बताइएगा अब्दुल्ला साहब। अभी तो मैडम ये लेटेस्ट सर्वे का फिगर है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर पिछले का चाहिए तो पिछले फरहान साहब को पिछला सर्वे भी हम दे देंगे सर, दे देंगे। फिगर नहीं बता सकते आप? फिगर भी दे देंगे। एक्सियन इरिगेशन के पास ना, एक तो फ्यूचर टेंस बड़ा चलता है हमारे यहाँ। नहीं, एक्सियन इरिगेशन फ्यूचर नहीं समझे, इसको आगे मतलब प्रेजेंट ही समझे। आप रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं। बात प्रोग्राम मेरा ऑलमोस्ट